हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम ये फुल हैवी पटियाला सलवार की कटिंग सीखने वाले हैं, वो भी 3 मीटर में। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो यहाँ मैंने 3 मीटर का ये ब्लैक फैब्रिक लिया है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसको मेजर करके दिखाऊंगी। आप फुल हैवी पटियाला सलवार आराम से 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक में बना सकते हो। जैसे आप नॉर्मल हमारे सूट आते हैं, उनमें जो सलवार आती है वो 2.5 से पौने 3 मीटर की आती है। तो उसमें आपको क्या करना है, बेल्ट वाले पार्ट को आपको सूट वाले में से कट करना है। देन आप उसमें पूरे पार्ट में से सलवार इस तरीके की फुल हैवी आराम से बना सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा ये पूरा 3 मीटर फैब्रिक है। तो कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे सलवार की 3 मेजरमेंट की जरूरत रहेगी। सबसे पहले लंबाई की, जो मेरी 35 है, हिप का मेजरमेंट 37 है, देन बॉटम का मेजरमेंट हमें 12 इंच है। तो ये तीनों मेजरमेंट की नीड होती है। लंबाई का हमें 2 के लिए लेना है, एक लेंथ के लिए, दूसरा हम इसमें क्रॉच एरिया निकालते हैं। और वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि मैं इसमें आपको हर साइज में क्रॉच एरिया भी निकालना बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने फैब्रिक को इस तरीके से ओपन कर लेना है। देन चौड़ाई में फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अभी हमने चौड़ाई में किया है, देन फिर से चौड़ाई में इसको मैं फुल फोल्ड कर लेना है। तो पहले हम अपने जो सलवार में हमारे पार्ट होते हैं उनकी कटिंग कर रहे हैं। तो ऊपर का देखो फैब्रिक जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, ऊपर नीचे रहता है, तो वहां हमें मार्किंग कर देनी है। इस तरीके से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें अपनी बेल्ट देखनी है कि हम यहाँ पे रेडी बेल्ट कितनी ले रहे हैं। तो यहाँ मेरी सलवार में जो रेडी बेल्ट है वो 6 इंच की है। तो जितनी भी आप यहाँ पे रेडी बेल्ट रखना चाहो उसमें से आपको ½ इंच माइनस करना है। देन जितना भी आपका मिले वो आपको ऊपर की साइड इस तरीके से निकाल देना है। तो यहाँ मैंने 5.5 निकालते हुए टोटल लंबाई मेरी 35 है। 35 पे इस तरीके से मैंने मार्क किया है। तो ये हमारी सलवार की पूरी लेंथ हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें ये पार्ट में ही अपना बॉटम राउंड भी लेना होता है। तो यहाँ मेरा जो बॉटम राउंड है वो 12 इंच का है। देन इसका हमें हाफ करना है, तो हाफ करके आएगा ये 6 इंच का, प्लस 1 इंच करना है हमें इसमें मार्जिन के लिए। तो टोटल यहाँ से 7 इंच पे मार्क करना है। आपका जो भी बॉटम राउंड हो उसमें आपको मार्जिन ऐड करके इस तरीके से मार्क कर देना है। देन इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें जो नीचे की मोहरी है वो इसी में ही साथ के साथ कट कर रही हूँ। आप 3 इंच से जो ऊपर की बनाओगे तो आपको अलग से फैब्रिक लेके तब अटैच करना है। अगर आप 2 से 2.5 इंच की बना रहे हो तो आप इसी में भी फैब्रिक एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ मैं 2 इंच की रेडी रखूंगी, तो ½ इंच हम उसको फोल्ड करने के लिए लेंगे। तो 2.5 पे मैंने मार्क किया है, और जो ऊपर हमने 7 इंच पे मार्क किया था सेम मार्क को हमें नीचे कर देना है इस तरीके से। अब फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट ये मार्क को तिरछे में नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इसमें पट्टी अटैच करोगे तो आपका नीचे का फैब्रिक कम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमारी जो टोटल लंबाई ये मिली है, यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देना है इस तरीके से। अब जो हमारी सलवार की लेंथ है वहां तक हमें फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। तो जो हमारा मोहरी वाला पार्ट वाला फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया वो अंदर फोल्ड होके और इसी के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे कटिंग होगी। तो जो हमारी मोहरी 7 इंच पे आई है और जितना हमारा फैब्रिक अंदर की साइड गया है, बस इतने ही आपको यहाँ पे ये तिरछी लाइन को ड्रॉ करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये कपड़े को अंदर साइड फोल्ड नहीं करते हैं, तो ये मार्क हमारा ज्यादा तिरछा हो जाता है ऊपर की साइड। तो यहाँ हमारे पीछे आपने देखा होगा सलवार में चौंच सी निकलती है या फिर पीछे से उठी सी सलवार हो जाती है, तो वो एक रीजन होता है। इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो आपका वो दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। इसके बाद जो ऊपर हमने मार्किंग की है फ्रेंड्स, ये मार्किंग से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे पार्ट की कटिंग हो गई है, ये पार्ट हो गया। और फ्रेंड्स हमारी लाइव क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप देख पा रहे हो मेरी आवाज बहुत खराब हो रखी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है बिल्कुल भी। देन इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो रेडी मुझे यहाँ पे 6 इंच चाहिए, तो उसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच हमारा ऊपर नेफे में फोल्ड हो जाएगा और ½ इंच हमारा नीचे जब हम अटैच करेंगे तो ½ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो जितनी भी आप यहाँ पे रेडी बेल्ट रख रहे हो उसमें आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके अपनी बेल्ट की कटिंग कर देनी है। देन चौड़ाई आपका जितनी भी आपका हिप राउंड है उसका आपको हाफ करना है। देन आपको वहां पे 3 से 4 इंच मार्जिन ऐड करके अपनी बेल्ट की कटिंग कर देनी है। तो 2 मेजरमेंट के साथ हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें अपनी कलियां कट करनी है। तो देखिए यहाँ मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स कि हमें अपनी कलियां किस तरीके से कट करनी है। कलियां हमारी एक साइड से कभी कट नहीं होती है, वो हमें तिरछे में कटिंग करनी होती है। तो देखो जो हमने पार्ट कट किए थे, यहाँ पे हमने अपनी मोहरी ऑलरेडी अपने पार्ट में ले ली थी। तो कली हमारी जो ऊपर की तिरछी वाली डायरेक्शन है वहां तक ही हमें मार्क लगाना है।
तो जितना हमारा ऊपर वाला पॉइंट है वहां तक हमें अपने फैब्रिक पर मार्क लगा लेना है इस तरीके से। अभी हमने ओपन वाली साइड से मार्किंग की है, दूसरी जो साइड है वो हम बंद वाली साइड से करेंगे, जो ऊपर का बंद वाला हिस्सा है। अब हम अपने पार्ट को घुमाते हुए ऊपर की साइड करेंगे और ये मार्किंग हमारी आ जाएगी यहाँ पे नीचे की साइड। अब देखो मेरी लंबाई यहाँ पे 31-36 के अराउंड है, तो यहाँ मेरा 3 मीटर में ही आसन भी निकल के आ गया है। लेकिन मैं कई बार ऐसा होता है यहाँ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं होता है तो मैं आसन कट करना होता है, उसका फॉर्मूला भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज आप देखिए जरूर। इसके बाद देखो हमें तिरछी लाइन को ड्रॉ कर लेना है और ये लाइन से हमें अपनी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ हमारी ये 2 कलियां ओपन वाली साइड से आई हैं, 2 कलियां यहाँ हमारी ये बंद वाली साइड से आई है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 4 कलियां बन गई हैं। और आप जो हमारा कपड़ा है उसकी आप चौड़ाई देख सकते हो, चौड़ाई यहाँ पे 44 का है ये, तो वो काफी हैवी बन जाती है। ये फुल पटियाला हैवी सलवार बनके कंप्लीट होगी, तो आप एक बार जरूर ट्राई करना। देन इसके बाद फ्रेंड्स जो ऊपर का हमारा फोल्डेड साइड है उसको भी हमें इस तरीके से कटिंग कर देना है। तो दोनों कलियां हमारी कट हो गई हैं। जो दूसरी कली है उसको घुमाते हुए हमें एक कली के साथ में रख लेना है। तो चारों कली हमारी इस तरीके से बिछ के मैंने आपको सामने इस तरीके से दिखा रखा है। अब देखो यहाँ मेरा फैब्रिक ऑलरेडी मेरे आसन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल गया है। बाई चांस ऐसा होता है कि यहाँ पे कपड़ा बहुत कम रहता है तो हमें अलग से यहाँ पे फिर से आसन कट करना होता है। तो आसन में आपको बेल्ट का भी ऐड करके तब आपको आसन की कटिंग करनी होती है। तो जितना आपने अपनी बेल्ट पार्ट में माइनस की थी उतनी ही आपको अपने यहाँ पे क्रॉच एरिया में माइनस करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 5.5 की थी तो मैंने 5.5 पे मार्क करके ये मेरा पूरा यहाँ पे क्रॉच एरिया हो गया। आप ऊपर साइड में देख पा रहे हो, ये फॉर्मूला होता है लेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सलवार में किसी भी साइज का क्रॉच एरिया आराम से निकाल सकते हो। पैंट प्लाजो में हमें हिप के अकॉर्डिंग निकालना होता है, लेकिन जब भी आप सलवार बनाते हो तो सलवार में आप ज्यादातर लेंथ के अकॉर्डिंग ही अपना क्रॉच एरिया निकाल सकते हो। तो पूरी सलवार हमारी कटिंग हो गई, कंप्लीट हो गई है। चलो इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अपने पार्ट को ओपन करना है। तो इसमें जो दोनों साइड आप देख रहे हो तो कलियां हमें दोनों साइड से अटैच कर देनी है। एक बार आपको अपने फैब्रिक की उल्टी और सीधी साइड देख लेनी है। सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, उल्टी साइड हमारी ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड्स पे कलियों को बिछाते हुए इस पे स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ मैंने एक पार्ट के साथ दोनों साइड्स पे कली को स्टिच कर लिया है। अब जैसे एक साइड पे हमने स्टिच किया है आप देख सकते हो, देखो कितना काफी घेरा हमारा बन चुका है। यहाँ पे सेम तरीके से हमें अपने दूसरे पार्ट में भी इन कलियों को स्टिच कर लेना है। तो दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। देन इसके बाद हमारे जो दोनों पार्ट है इनका सीधा वाला पार्ट हमें अंदर रखना है, सीधी साइड, उल्टी साइड ऊपर रखते हुए दोनों साइड्स के हमें क्रॉच एरिया को स्टिच कर देना है। अगर आप देखो इस सलवार में म्यानी भी अटैच करना चाहते हो तो म्यानी की वीडियो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो, आपको वहां पे जाके मिल जाएगी। म्यानी भी आप अटैच कर सकते हो, बाकी आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हो। तो दोनों साइड्स का क्रॉच एरिया स्टिच हो गया है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी, देखो कई बार क्या होता है हमारी बेल्ट छोटी होती है और हमारा जो घेरा होता है बहुत ज्यादा होता है सलवार का, हमें पटियाला फुल हैवी बनाने के लिए ज्यादा कपड़ा चाहिए होता है। तो इसमें हम प्लेट किस तरीके से कितनी डिस्टेंस पे डालें कि एकदम हमारी परफेक्ट। तो यहाँ हमें प्लेटेड को इक्वल डिस्टेंस पर डालने के लिए एक ट्रिक का यूज करना होता है। देखो सबसे पहले हमें अपनी बेल्ट को नीचे रखना है, उसके ऊपर हमें अपना उल्टा करके जो नीचे वाला पार्ट है उसको इस तरीके से प्लेट के साथ में कवर करना है। इतना अगर आपका ज्यादा फैब्रिक है तो आप बैक वाले पार्ट में 2 प्लेट डाल सकते हो, अदरवाइज 1 प्लेट भी आप डाल सकते हो। इसके बाद जो भी हमारी बेल्ट का सेंटर पे हम कट लगाते हैं उससे आपको पीछे की साइड पे 3 से 4 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से साइज छोटा है तो 3 इंच पे मार्क कीजिए, साइज बड़ा है तो आप यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर सकते हो। अब जो भी हमारा ये मार्क आया फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी प्लेटें डलने स्टार्ट होंगे। अब प्लेट आपको किस तरीके से डालनी है, देखो नीचे से जो हमारी प्लेट का गैप रहेगा वो 1/2 इंच रहना चाहिए और ऊपर का उसका हमें डबल करना है। तो नीचे का जैसे आप 1/2 इंच ले रहे हो तो ऊपर का आपको 1 इंच से लेके 1.5 तक ये प्लेट का चौड़ाई लेनी है। अगर आपका जैसे कपड़ा कम हो जाता है तो आप ये डिस्टेंस को कम कर सकते हो। नीचे वाला तो आपको 1/2 ही रखना है, ऊपर वाले को आप 0.25 इंच या 1 इंच तक आप ले सकते हो। अगर आप इस ट्रिक के साथ अपनी सलवार में प्लेट डालोगे तो आपका बेल्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी आप प्लेट डाल रहे हो एकदम परफेक्ट डलेंगे, कहीं भी आपकी यहाँ पे छोटी बड़ी प्लेटेड नहीं होंगे। तो इस ट्रिक के साथ आप आराम
आराम से अपनी फुल हैवी सलवार भी बना सकते हो। अब देखो हमने एक साइड पे प्लेट डाल ली, उनकी डायरेक्शन हमारी दूसरी साइड है। अब एक क्रॉच एरिया जैसे ही हमारा आता है तो यहाँ से हमें अपनी प्लेटेड की डायरेक्शन अपोजिट करनी होती है। तो दोनों प्लेटों में हमारी डायरेक्शन अपोजिट होती है क्रॉच एरिया से ही। तो वो डायरेक्शन हमने उधर साइड की थी प्लेट की, तो ये वाली साइड की हमारी अपनी साइड रहेंगी। तो इसमें भी हमें सेम डिस्टेंस रखना है जैसे हमने वो वाली साइड में रखा है। 1/2 इंच का नीचे रखना है और एक बार आपको चेक करते रहना है। इसी के साथ देखिए पूरे में मैंने ये प्लेटें डाल के कवर कर लिया है। आप देख सकते हो इक्वल डिस्टेंस में सारी प्लेटें डली है, कहीं से भी हमारी कम ज्यादा नहीं हुई है। कई बार ऐसा हो जाता है, इतना करने पे भी थोड़ा सा फैब्रिक कम हो जाता है, तो आपको फ्रंट में 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ देना है, वहां आपको कोई प्लेट नहीं डालनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग बॉटम राउंड बना सकते हो। देन साइड की फिटिंग डाल के सलवार हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। वीडियो कैसी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।